रात के करीब 11 बज चुकी थी। गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रही थी। सड़कों पे लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी। बस एक ही खंबे पर छोटी सी बल्ब जल रही थी, जिससे आसपास में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा था और बार बार अपना घड़ी देख रहा था। घड़ी में समय तेज़ी से बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल पर ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर तय ही रहता है। मैं बहुत बार उसी से घर जाता हूँ। आखिर वह बस तो घर तक जाती ही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बस आज ज़्यादा लेट हो जाएगी। अरे अगर बस नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं। कोई भी साधन नहीं दिख रहा है। वापस हॉस्टल भी तो नहीं जा सकता। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और नहीं घर जा सकता। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। अगर नहीं आया तो, ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैं अपना सामान उठाया और सड़क के बीच में आ गया। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस रोकने के लिए इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। बस में एक भी सवारी नहीं थी और न ही कंडक्टर था। बस पूरी तरह से खाली था। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सामने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मैंने अपना बैग अगली सीट पर रखी और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। बस तेजी से चल रही थी। थकान और अधिक रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई। एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी देखी। घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरे आंखों को यकीन नहीं हुआ। अरे ये घड़ी कैसे बिगड़ गया। क्या सच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक बस गांव कैसे नहीं पहुंचा। हाथ से घड़ी निकालकर साफ किया और हिलाया डुलाया। क्या ये घड़ी सच में बिगड़ तो नहीं गया? फिर मैंने खिड़की की शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांककर देखा। बाहर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई के नीचे उतर रही थी। अरे ये कहाँ आ गया हूँ मैं। ऐसा कोई रास्ता तो मेरे गांव तक नहीं जाता। ये कैसी जगह है। मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया, ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको। कौन से रास्ते से आप मुझे ले जा रहे हैं? अभी रामपुर नहीं आया है क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और अधिक बढ़ा दिया। इस बार मैं और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाया, ड्राइवर भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया, ड्राइवर गाड़ी रोको। वह ड्राइवर न कुछ बोल रहा था और न ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको, ये कहाँ जा रहे हैं हम? और जब ड्राइवर ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद, आंखें बड़ी बड़ी और खून की तरह लाल दिख रहा था। बाल बिखरे और खड़े थे। उसने बहुत ही भयानक आवाज़ से कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पता यह 11 बजे वाली आखिरी बस है। तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? और ज़ोर ज़ोर से हाँ 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 करके हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम उस पहाड़ी पर कैसे पहुंच गए थे? क्या तुम्हें कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ आए कैसे? क्या तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ थे? वह तो अच्छा हुआ कि वह
चरवाहा सुबह सुबह तुम्हें देखते ही पहचान गया और घर आकर हमें खबर बताया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने सारी बातें पापा को बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाली उसी आखिरी बस से रात को 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा था और फिर से ड्राइवर ने रात भर इधर उधर गाड़ी जंगल और पहाड़ियों की तरफ भगाया। उसने मेरी बातें भी नहीं सुनी और उनका चेहरा बहुत भयानक और डरावना था। फिर एक पहाड़ी से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखा और कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि हमारा बेटा ठीक ठाक है, वरना कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाया और पूछा, बेटा अब तबीयत कैसी है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा को देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक हूँ। बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने की 11 तारीख को वह आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गया था, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वह ड्राइवर उसी आखिरी बस का गुप्त ड्राइवर था और वह बस भी भूतिया बस हो चुका है और हर महीने की 11 तारीख को उसी सड़क पर रात को 11 बजे से चलता है और जो कोई भी उस बस में बैठता है वह उसे लेकर उसी खाई में गिराकर मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।